सो रिटेल बैंकिंग इज जब हम इंडिविजुअल्स के साथ डील करते हैं, जब हम स्मॉल बिजनेसेस के साथ डील करते हैं, और इसी रिटेल बैंकिंग को आगे लेकर के जाने के लिए बैंक्स डिफरेंट अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं एंड डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वी विल बी लर्निंग द डेफिनेशंस अबाउट कि बिजनेस मॉडल क्या होते हैं, डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स कौन से हो सकते हैं, और अप्रोच क्या होती है, डिफरेंट अप्रोचेस कौन कौन सी होती है रिटेल बैंकिंग के केस में। मॉड्यूल ए का ये चैप्टर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिए। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको आरबीडब्ल्यूएम की सभी केस स्टडी की वीडियोस मिल जाए और उनकी पीडीएफ भी मिल जाए, तो आपको सिंपली स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है राइटिंग JAIIB केस स्टडी, और इसके साथ आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा सभी के सभी पीडीएफ का। दैट इज टोटली फ्री, राइट। आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि आप एंड्रॉयड या आईओएस के ऊपर जो कंप्लीट पीडीएफ है 4 के 4 पेपर्स की, उनको एक्सेस कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर जाइएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, या फिर जो लिंक गिवन है स्क्रीन के ऊपर उस पर जाकर के, या डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उसके ऊपर क्लिक करते हुए, यू कैन बी डाउनलोडिंग अवर एप्लीकेशन and can be starting your preparation. So let's start the session over here. I'm Ashish Jain and further मैं आपके लिए ऐसे ही JIB CIB का कंटेंट लेकर के आता रहता हूं. So let's start the content over here. तो रिटेल बैंकिंग रोल विद इन बैंक ऑपरेशंस के बारे में समझने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहली चीज समझते हैं कि एक्चुअल में जो ये अप्रोच होती है वो होती क्या, व्हाट इज एक्चुअली द अप्रोच। यानी कि कोई प्रॉपर मेथड, कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो कि बैंक्स एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, कि वो अपने बिजनेस फंक्शंस को किस हिसाब से चलाने वाले हैं, किस तरह से अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को वो मैनेज करने वाले हैं, उसी को हम अप्रोच के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी डेफिनेशन के बारे में हमने बात की थी, दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड टू द बिजनेस मॉडल ओवर हियर। देखो, बिजनेस मॉडल एक्चुअली क्या होता है कि बैंक अपना रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करेगा, अपना जो सर्विसेज है किस तरह से रेंडर करेगा कस्टमर्स को, अपने ऑपरेशंस को किस तरह से मैनेज करने वाला है, उसके बारे में होता है। तो बिजनेस मॉडल इज समवट रिलेटेड, जहां पर हम कहते हैं कि आप किस तरह से डिलीवरी देंगे सर्विसेज की, जबकि अप्रोच के केस में वी आर बेसिकली लाइक कि हम ऑर्गेनाइज कैसे करने वाले हैं सभी सर्विसेज को जो भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि आपके पास अप्रोचेस के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसको हम SBU के नाम से जानते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंटल अप्रोच, एंड थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू द इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की एग्जांपल के थ्रू एक समझते हैं। लेट्स से कि XYZ बैंक यहां पर है एंड इसने अपना SME के लिए अलग से ब्रांच ओपन कर दी है, फॉरेन ऑपरेशंस के लिए अलग से ब्रांच ओपन कर दी है। अब SME जो होगा वो सिर्फ SME से रिलेटेड जो भी लोन्स हैं, जो भी सब चीजें, उनके साथ डील कर रहा है। फॉरेन ऑपरेशन वाला सिर्फ फॉरेन ऑपरेशंस के साथ डील कर रहा है। अगर जनरल बैंकिंग वाला सिनेरियो है तो यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ जनरल बैंकिंग से रिलेटेड जो चीजें होंगी उनके साथ डील करेगा एंड और चीजों को नहीं संभालेगा। यानी कि आप सेपरेट यूनिट्स बना दे रहे हो, ठीक है। ये सभी के सभी क्या सेपरेट यूनिट्स हैं। यहां पर SME का भी सेपरेट यूनिट है, फिर आपका फॉरेन ऑपरेशंस का भी सेपरेट यूनिट है, एंड जनरल बैंकिंग का भी सेपरेट यूनिट है। और हर एक यूनिट इंडिपेंडेंटली फोकस करता है कि वो किस तरह से काम करेगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होने वाली है, वो अपनी प्रोडक्ट लाइन को कैसे मैनेज कर सकता है, उनकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी, सब चीजों को इंडिविजुअली मैनेज किया जाता है। तो वो किस में कवर होता है? दैट इज कवर्ड अंडर द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच में कवर होता है। जो सेकंड अप्रोच यहां पर है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द डिपार्टमेंटल अप्रोच। अब डिपार्टमेंटल अप्रोच के केस में क्या होता है, जनरली जो आपके बैंक में, मेरे बैंक में इस्तेमाल भी होती थी चीज, कि क्रेडिट डिपार्टमेंट अलग बना दिया, HR डिपार्टमेंट अलग हो गया, PRD अलग हो गया, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको आप तोड़ देते हैं एंड उसके हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। जैसे कि कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हो गया, लैंडिंग से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, मार्केटिंग या रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड अलग डिपार्टमेंट बन जाता है। हर एक डिपार्टमेंट जो होता है वो फोकस करता है अपने दिए गए काम के ऊपर, लेकिन यहां पर जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ओवरऑल बैंक के रूप में देखी जाती है। थर्ड जो अप्रोच है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहां पर ओवरऑल बिजनेस प्लान, स्ट्रेटेजी पूरा का पूरा बैंक मिल करके दिखता है।
आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के केस में या फिर पेमेंट बैंक्स के केस में ये चीज देखने को मिल सकती है, जहां पर कंप्लीट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट वाइज ना होते हुए एक पूरा का पूरा जो बैंक है वो देखता है, एंड वेरियस जो भी फंक्शंस हैं वो इंटीग्रेटेड के साथ चलते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल करके ही चलते हैं। तो ये तीन अप्रोचेस थी जिनके बारे में हमने बात की है। फर्स्ट one is related to the SBU, second one it's related to departmental approach, and third one is the integrated approach. अब इसके बाद हम बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में पहले भी शुरू में बता दिया था वीडियो में कि बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है, कि किस तरह से जो सर्विसेज हैं वो मैं रेंडर करूंगा अपने कस्टमर्स को, एंड फर्दर मैं अपने ऑपरेशंस को मैनेज कैसे करने वाला हूं, उन सभी चीजों से रिलेटेड, एंड मैं किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करने वाला हूं। ये तीन चीजें मेजरली यहां पर रहती हैं। वन, इट्स रिलेटेड टू सर्विसेज, ऑपरेशंस कैसे होंगे और रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। अब इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू, जो टाइप है यहां पर, वो है ट्रेडिशनल ब्रांच बेस्ड अप्रोच। ब्रांच बेस्ड में क्या होता है, यहां पर एक बैंक है एंड इसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, जहां पर फिजिकल ब्रांचेज होती हैं, कस्टमर विजिट करते हैं एंड अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं एंड अपना सारा सिस्टम चलाते हैं। वो ट्रेडिशनल ब्रांच बेस्ड अप्रोच होगी जो कि नंबर 1 के ऊपर आती है। ठीक है, सेकंड जो अप्रोच है दैट्स रिलेटेड टू द डिजिटल बैंकिंग अप्रोच। अब काफी बैंक डिजिटल बैंकिंग अप्रोच भी चलाते हैं, खास करके अगर आप देखिएगा अलग तरह के बैंक हैं जो आपके न्यू जनरेशन बैंक्स हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ डिजिटली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डिजिटल चैनल्स के थ्रू ही वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन है या वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट है या कियोस्क हैं, उन सभी चैनल्स का वो इस्तेमाल करते हैं। एंड उसमें आपकी जो इंटरफेरेंस होती है कस्टमर के बेस पर कह लीजिए, इंप्लॉय के बेस पर कह लीजिए, वो कम से कम होती है। अपना कस्टमर जो है खुद ही सारी की सारी चीजों को चलाता रहता है। ठीक है, तो वो अप्रोच होती है। एंड द थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू डायरेक्ट बैंकिंग मॉडल। अब डायरेक्ट बैंकिंग मॉडल में एक्चुअल में होता क्या है, लेट्स से यहां पर आपने एक बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट कर दिया या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर दिया। अब इनसे रिलेटेड जाना चाहते हैं तो अलग वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, तो इनके थ्रू आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहां पर आप फिजिकल ब्रांचेस नहीं चलाते। ठीक है, आपके एजेंट्स हैं, आगे आपके डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं जो कि कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं। एंड आप प्राइमरीली जो अपनी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन या टेलीफोन बैंकिंग के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स अ डायरेक्ट बैंकिंग मॉडल ओवर हियर। छोटा सा चैप्टर था जैसे मैंने आपको बताया, एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से डेफिनेशन वाइज ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ऐसी और बहुत सी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, एंड कंप्लीट केस स्टडी की वीडियोस भी हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो अगर आप भी रिटेल बैंकिंग का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए हमारे कोर्स में। एग्जाम ऑलरेडी बहुत नजदीक आ चुके हैं। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।